नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, जो कि 18 मई 2025 में होने वाला है। राहु और केतु दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो धीमी गति से चलते हैं। सबसे ज्यादा धीमी गति से शनि चलते हैं, जो कि 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। उसके बाद जो राहु और केतु हैं, ये 18 महीने एक ही राशि में गोचर करते हैं और 18 महीने बाद अपना घर परिवर्तन करते हैं। तो राहु और केतु के बारे में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज कि ये 18 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। दूसरी चीज, ये वक्री चाल से चलते हैं। सभी ग्रह सीधी चाल से चलते हैं और ये हमेशा वक्री चाल से ही चलते हैं। तीसरी चीज, ये छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन इनके राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी तक ये गुरु बृहस्पति की मीन राशि में राहु गोचर कर रहे थे और केतु बुध की कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। ये हमेशा आमने सामने रहते हैं क्योंकि ये छाया ग्रह है, एक सर है और एक धड़ है। ये हमेशा आमने सामने घरों में रहते हैं, 180 डिग्री के डिस्टेंस पे रहते हैं। तो ये एक साथ ग्रह परिवर्तन करते हैं। अगर एक राहु का ट्रांजिट होता है तो साथ में केतु का भी होता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये एक ही है, लेकिन अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं, इनकी कोई भी राशि नहीं है। तो राहु और केतु का सभी राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है इस ट्रांजिट का, तो हम पूरी वीडियो में जानेंगे। और अगर किसी राशि पर इनके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तो बीच बीच में उनके सॉल्यूशन भी बताएंगे, जो आपको 18 महीने तक लगातार करने हैं, जिस घर में भी आपके राहु का गोचर रहेगा। तो यहाँ पर हम मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों के बारे में इनका क्या क्या इफेक्ट रहेगा आप पर, ये बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मेष राशि के बारे में। अगर आपकी लग्न कुंडली मेष लग्न की है या आपकी मेष राशि है, दोनों ही चीजों आप पर लागू होती हैं कि या तो आपकी मेष लग्न की कुंडली हो, या जैसे आपकी कुंडली मेष यानी 1 नंबर से स्टार्ट है तो आपकी मेष लग्न की कुंडली है, या आपकी मेष राशि है, तो दोनों ही स्थिति में आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम मेष राशि के बारे में। जो मेष राशि में अब तक राहु है वो 12th हाउस में है, गुरु की मीन राशि में। जब ये अपना घर परिवर्तन करेंगे, अपना ट्रांजिट करेंगे, तो ये मीन राशि के से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। क्योंकि ये उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं, तो ये आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे, ये पीछे की ओर जाएंगे। तो ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। इधर केतु जो कन्या राशि में चल रहे थे वो सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये इनका घर परिवर्तन रहेगा कि राहु 11th हाउस जो करेंगे गोचर, और जो केतु है वो 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब जो 11th हाउस होता है वो इनकम का होता है। तो यहाँ पर जो राहु जब 18 मई 2025 से आपकी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपकी आमदनी में, जो अब तक आपकी आमदनी अच्छी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, वहां पर थोड़े हर्डल आने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी अड़चनें पैदा होने लगेंगी। आपका दिमाग अलग दिशा में जाने लगेगा, आप बहुत जल्दी धन कमाने की ओर अग्रसर होने लगेंगे। तो उसके लिए आप उचित और अनुचित का प्रयोग करने से भी नहीं चूकेंगे। आपके दिमाग में अनुचित प्लान आने लगेंगे। आप जैसे शेयर बाजार में अपना पैसा लगाने लग जाएं, या आप किसी भी गलत तरीके से जल्दी पैसे वाला बनने की होड़ में लग जाएं, तो ये स्थिति पैदा होने लगेगी। और राहु क्योंकि आपके पैसे को बर्बाद कराना चाहता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह करा देगा जहां से आपको एक भ्रम की स्थिति तो ये रहेगी कि आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं होगा। थोड़े समय के लिए हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि आपके माइंड में भ्रम आएगा कि मुझे बहुत जल्दी ये राहु अब इस 11th हाउस में आ गए तो बहुत जल्दी पैसे वाला बना देंगे। तो इसीलिए आप
थोड़े दिन फायदा होने के बाद अचानक से ये बड़ा लॉस करा देगा, जिससे आपकी धन हानि होने लगेगी। तो यहाँ पर आप राहु का जो ये इनकम वाला पार्ट है और जहां पर ये दिक्कतें देगा, तो उसको खत्म करने के लिए एक सॉल्यूशन अवश्य करें। शनिवार के दिन शाम के समय आप 11 रुपए की सौंफ लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। ये 18 महीने तक, जब तक आपकी राशि से 11th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, तब तक ये आपको उपाय हर महीने में एक बार अवश्य करना है, ताकि आपकी इनकम में ब्रेक ना लगे, आपकी आमदनी सही तरीके से चलती रहे, आप जो भी अब तक कर रहे हैं उसका आपको फायदा मिले। इधर केतु जब पंचम भाव में यानी 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, करेंगे 18 मई से, तो ये घर होता है हमारे माइंड का। ये 3 डिपार्टमेंट का होता है, विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष। यहाँ पर केतु बैठ के क्या करेंगे कि आपके पुत्र संतान को दिक्कत करेंगे, आपके पुत्र संतान से आपके तालमेल बिगड़वा दें, हो सकता है उनके हेल्थ खराब होने लगे, आपके डिसीजन गलत होने लग जाएं, आपके भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाएं, आपको कोई भी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, तो आप गलत डायरेक्शन की ओर मुड़ जाएं। तो ये आपकी लाइफ में जो केतु का नेगेटिव इफेक्ट ये रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूं, मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं आप। तो कॉन्फिडेंट होना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ये बहुत ही गलत दिशा की ओर हमें ले जाता है कि हम कोई भी उचित अनुचित काम करने से भी डरते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको बचने के लिए कि आपकी संतान पे दिक्कत ना आए, आपके डिसीजन गलत ना हो, तो एक ही उपाय करना है आपको। आप 5 नींबू लेकर बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं, या किसी भिखारी को दान दे सकते हैं। तो मेष राशि वालों, आपको ये सॉल्यूशन अवश्य करना है जब तक 18 महीने तक राहु और केतु आपके 11th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। इससे आगे चलते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो वृष राशि में जो राहु और केतु का गोचर रहेगा, इनके राहु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। जो राहु का 10th हाउस में है, 10th हाउस जो होता है वो हमारे पिता का होता है, हमारे मान सम्मान का होता है, हमारे प्रतिष्ठा का होता है, हमारे करियर का होता है। तो यहाँ पर ये आपके पिता से आपके तालमेल खराब करा सकता है, आपको उनकी बातें अच्छी ना लगे, आपके करियर में अचानक से दिक्कत आने लग जाए, आपकी जो जॉब अब तक अच्छी चल रही थी वहां पर थोड़ी थोड़ी अड़चने आना शुरू हो जाए, हो सकता है आपकी जॉब भी छूट सकती है, व्यापार जो अब तक अच्छी गति से चल रहा था वहां पर कहीं ना कहीं अड़चने पैदा होने लग जाए, जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तो उस तरह के स्पीड ब्रेकर आने लगे, आपको जो अब तक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे थे वो आपको प्रोजेक्ट मिलना रुक जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इधर केतु जब 4th हाउस में रहेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में एक तरह का ग्रहण लगा देंगे कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी एक सुकून की कमी बनी रहेगी। आपकी माता को दिक्कत हो सकती है, आपके फादर को दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपके माता पिता का हेल्थ खराब हो जाए, कोई भी बात पे वाद विवाद होने लगे आपके फादर मदर से, तो यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आने लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक सोल्यूशन करना है कि आप राहु के लिए आप 10 रुपए की सौंफ लेकर शनिवार के दिन किसी भी कच्ची जमीन या मैदान में आप फेंक सकते हैं। इधर जो केतु का उपाय करना है वो आपको करना है कि 4 नींबू लेकर आप किसी भी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। तो ये वृष राशि वालों, आपको ये सोल्यूशन 18 महीने तक हर महीने में एक बार जरूर करना है। इससे आगे चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जो मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर रहेगा वो 9th हाउस में रहेगा और जो केतु का गोचर रहेगा वो 3rd हाउस में रहेगा। जो नवम भाव होता है, 9th हाउस होता है, हमारे भाग्य का होता है, धर्म का होता है, आस्था का होता है। तो यहाँ पर आपकी
पूजा पाठ में अचानक से दिक्कत आने लगेगी, आपका पूजा से मन हटने लगेगा, आप धार्मिक यात्राएं अगर करने की सोच रहे हैं वहां पर अड़चने आएंगी आपको तरह तरह की, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगा जाएगा, आपका पूजा पाठ से मन हटने लगेगा, आप बहुत सुस्त हो जाएंगे, आलस से आने लगेगा, आप जो भी अब तक आपको मौके मिल रहे थे उनमें अचानक से रुकावटें आने लगेंगी, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो क्योंकि यहाँ पर जब राहु 9th हाउस में 9 गुना मद्दा फल देता है, तो इससे बचने के लिए आपको एक सोल्यूशन करना है। शनिवार के दिन 9 रुपए की सौंफ लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें आप। यह उपाय आपको मंथ में एक बार अवश्य करना है सूरज ढलने के बाद, तो आपके राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इधर जब 3rd हाउस में आपका केतु गोचर कर रहा है तो वहां पर आपके भाई बहनों से संबंध खराब होने लगेंगे, पार्टनरशिप में दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि जो 3rd हाउस होता है वो भाई बहनों, मित्रों और पार्टनर्स का होता है। तो यहाँ पर आपको मतभेद पैदा होने लगेंगे। अभी अगर किसी से पार्टनरशिप अच्छी चल रही है तो वहां पे आपको अचानक से धोखे मिलने लग जाएंगे, वो आपको चीट करने लग जाएंगे। अगर भाइयों के साथ आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहां दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो इस नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 नींबू लेकर बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद किसी कच्ची जमीन या मैदान में थ्रो कर देना है, फेंक देने हैं। तो ये उपाय करने से जो केतु का आपकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट्स आएगा वो नहीं आएगा। इससे आगे चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जो कर्क राशि वालों के लिए राहु का गोचर रहेगा वो 8th हाउस में रहेगा और केतु का गोचर रहेगा वो 2nd हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो 8th हाउस होता है वो कर्जों का होता है, वो आयु पे संकटों का होता है ना। तो यहाँ पर जब राहु 18 मई से आपके 8th हाउस में आ जाएंगे तो ये आप पे कर्जे की स्थिति बना देंगे, आपको इतना तंगी आ जाएगी, पैतृक संपत्ति को नष्ट करने का योग बना देंगे। जो अब तक आपको, अगर आप जैसे पिता से प्राप्त धन को किसी काम में लगाएंगे वहां पे आपको दिक्कतें आने लगेगी, आपका पैसा मारा जाएगा, आपकी अब तक की जो सेविंग थी वहां पे दिक्कतें आने लग जाएंगी, आपका धन ऐसी जगह लग जाएगा जहां से आपको कोई भी प्रॉफिट ना मिले, आप पे दुर्घटना का योग बन सकता है, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है। जब 2nd हाउस में केतु रहेगा तो जो 2nd हाउस होता है वो धन का, परिवार का, कुटुंब का होता है। तो वहां से आपके मतभेद पैदा होने लग जाएंगे, ससुराल से आपके संबंध खराब होने लग जाएंगे, आपके परिवारी जन जो आपका अब तक पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे थे वहां सपोर्ट में दिक्कत आने लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको राहु और केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए तो आपको एक सोल्यूशन करना है राहु के लिए कि आप 8 रुपए की सौंफ लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें। ये आपको शनिवार के दिन शाम के समय उपाय करना है जब तक 18 महीने तक राहु का गोचर 8th हाउस में रहेगा। इधर 2nd हाउस में जो केतु है उसको खत्म करने के लिए आप 2 नींबू किसी भी महीने में एक बार थर्सडे के दिन शाम के समय किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। तो ये आपको 18 महीने तक राहु और केतु का सॉल्यूशन अवश्य करना है। इससे आगे चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। जो सिंह राशि वालों के लिए राहु का गोचर रहेगा वो 7th हाउस में रहेगा और केतु का गोचर रहेगा वो आपके लग्न में रहेगा, आपके शरीर स्थान में रहेगा। तो यहाँ पर जो केतु है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी लाएगा, आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, आपको पथरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये आपको चिड़चिड़ापन देगा, जिद दे देगा, आपको हर काम इम्पॉसिबल लगने लगेगा, आप अपने ही वाणी से अपना काम बिगाड़ लेंगे क्योंकि आपकी वाणी में रूखापन ला देगा। इधर 7th हाउस में जब राहु गोचर करेंगे तो यहाँ पर जो राहु है वो आपके जो 7th हाउस होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। तो यहाँ पे आपके दाम्पत्य सुख में कमी आने लगेगी, छोटी छोटी बातों पे गलतफहमियां पैदा होने लग जाएगी, शक की प्रवृत्ति का हो जाएंगे आपके पार्टनर जो भी हैं। तो यहाँ पर और जिनके अब तक विवाह के योग अच्छे बन रहे थे वहां अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि राहु विवाह का योग नहीं बनने देंगे। तो इस दिक्कतों को खत्म करने के लिए आपको एक ही सोल्यूशन करना है कि आप 7 रुपए की सौंफ लेकर शनिवार के दिन शाम के समय किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें। ये उपाय आपको एवरी मंथ में सैटरडे के दिन शाम के समय सूर्य ढलने के बाद करना है। इधर केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए आप 1 नींबू लेकर
अपने 5 मिनट राइट हैंड में पकड़े और 5 मिनट लेफ्ट हैंड में पकड़े और उसे थ्रो कर दे। ये आपको थर्सडे के दिन मंथ में एक बार अवश्य करना है 18 महीने तक, जब तक राहु और केतु का आपके गोचर रहेगा। इसके बाद चलते हैं कन्या राशि वालों के लिए। जो कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर रहेगा वो 6th हाउस में रहेगा और जो केतु का गोचर रहेगा वो 12th हाउस में रहेगा। यहाँ पर जो राहु 6th हाउस होता है वो हमारे रोग का, झगड़ों का, विवादों का होता है। तो यहाँ पर जो गोचर रहेगा 6th हाउस में, तो राहु यहाँ पर आपके छोटी छोटी बातों पर विवाद कराएगा, गलत फहमियां पैदा करेगा, आपका स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा, आप छोटी छोटी बातों पे बहुत बेचैन से हो जाएंगे, शत्रु पनपने लगेंगे। तो और जो केतु का गोचर आपके 12th हाउस में रहेगा तो वहां पर आपके इन्वेस्टमेंट में कमी आने लगेगी। आप जहां भी पैसा ये सोचकर लगाएंगे कि फायदा हो तो वहां पर आपके नुकसान होने लगेंगे। तो आपको इससे बचने के लिए एक ही सॉल्यूशन करना है कि आपको 60 ग्राम सौंफ लेकर शनिवार के दिन किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। और केतु को खत्म करने के लिए आप 12 रुपए के काले और सफेद तिल लेकर उसे मिलाकर बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें। ये उपाय आपको महीने में एक बार अवश्य करना है 18 महीने तक, जब तक आपके राहु और केतु 6th और 12th हाउस में रहेंगे। इससे आगे चलते हैं हम तुला राशि वालों के लिए। जो तुला राशि वालों के लिए गोचर रहेगा वो राहु का गोचर आपके 5th हाउस में रहेगा और केतु का गोचर आपके 11th हाउस में रहेगा। तो जो 5th हाउस होता है वो आपके विद्या का, बुद्धि का और संतान पक्ष होता है। तो यहाँ पर जो राहु है वो आपकी संतानों से आपके तालमेल में कमी बनाएंगे, आपके डिसीजन गलत होने लगेंगे, आपका माइंड सही दिशा में काम नहीं कर पाएगा और आप गलत डिसीजन लेने की वजह से आप अपने लॉस कर सकते हैं, आपकी इनकम में ब्रेक लग सकता है। इधर जब राहु पंचम में होंगे तो केतु 11th हाउस में होंगे तो 11th हाउस होता है वो आमदनी का होता है। यहाँ पर आपकी आमदनी में ब्रेक लगने लगेगा। तो राहु और केतु के इस नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको एक ही सॉल्यूशन करना है कि यहाँ 50 ग्राम सौंफ लेकर शनिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद आपको किसी कच्ची जमीन मैदान में थ्रो कर देना है। इधर आपको 11 रुपए के काले और सफेद तिल लेकर मिलाकर बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद किसी कच्ची जमीन या मैदान में आप फेंक सकते हैं। इससे आगे चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। जो वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का गोचर रहेगा वो 4th हाउस में रहेगा और केतु का गोचर रहेगा वो 10th हाउस में रहेगा। जो 4th हाउस होता है वो पारिवारिक जीवन का होता है, आपकी लग्जरी लाइफ का होता है। तो यहाँ पर दिक्कतें आने लगेंगी आपके पारिवारिक जीवन में। सब कुछ होने के बाद आपके पास सुकून की कमी रहेगी, आपके माता से आपके तालमेल में कमी आने लगेगी, आपकी प्रॉपर्टी विवादों में फंस सकती है, आप कोई गाड़ी अगर खरीदते हैं तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। तो यहाँ पर राहु आपको दिक्कतें पैदा करेगा, आपके भौतिक सुखों में कमी बनाएगा और केतु आपके करियर में दिक्कत देगा। जो जॉब अब तक आपकी अच्छी चल रही थी वहां अड़चने आने लगेंगे, अधिकारी वर्ग आपको दिक्कतें पैदा करने लगेंगे, आपको परेशान करने लगेंगे, व्यापारिक दिक्कत आने लगेगी। जो अब तक आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, वहां पर आपको अड़चने पैदा हो जाएंगी क्योंकि केतु वहां पर आपको दिक्कतें पैदा करेगा। तो यहाँ पर आपको एक ही सॉल्यूशन करना है, राहु को खत्म करने के लिए आप 40 ग्राम सौंफ लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में आप फेंक सकते हैं। इधर केतु को खत्म करने के लिए आप 10 रुपए के काले और सफेद तिल मिलाकर और किसी कच्ची जमीन या मैदान में थ्रो कर सकते हैं। ये बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद आपको अवश्य करना है। तो राहु और केतु का ये सॉल्यूशन करने से आपका के पारिवारिक जीवन अच्छा बना रहेगा और आपके करियर में दिक्कतें नहीं आएंगी। इससे आगे चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। जो धनु राशि वालों के लिए राहु का गोचर रहेगा वो 3rd हाउस में रहेगा और केतु का गोचर रहेगा वो 9th हाउस में रहेगा। जो 9th हाउस होता है वो हमारे भाग्य का होता है, धर्म का होता है, आस्था का होता है। और जो तीसरा घर होता है वो भाई बहनों का संबंध, पार्टनरशिप का और हमारे मित्रों का होता है। तो यहाँ पर राहु आपके पार्टनरशिप में दिक्कत देने लगेगा, आपके भाइयों से आपके रिलेशन में कमी आने लगेगी, आपके मतभेद पैदा होने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको दिक्कतें होने लगेंगी।
तो जहां अब केतु आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे तो ये आपका जो घर होता है भाग्य का होता है, आस्था का होता है, धार्मिक यात्रा का होता है। तो यहाँ पर आपको पूजा किए गई पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिलेगा। आप नेगेटिव ग्रह की पूजा करना शुरू कर देंगे, आपका पूजा से मन हटने लगेगा, आप नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आपका भगवान से भरोसा उठने लगेगा। तो केतु यहाँ पर आपके भाग्य में अड़चने पैदा करेगा। जो मौके अब तक आपको मिल रहे थे, जो चीजें आपको अब तक मिल रही थी, उनमें अड़चने आने लगेंगी। तो केतु यहाँ पे आपको अड़चने पैदा करेगा। तो इससे बचने के लिए आपको एक ही सोल्यूशन करना है कि शनिवार के दिन 30 ग्राम सौंफ लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में थ्रो कर दें। ये शाम के समय करना है। और केतु के लिए आप 9 रुपए के काले और सफेद तिल लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में थ्रो करें। थर्सडे के दिन मंथ में एक बार सूरज ढलने के बाद ये उपाय आपको 18 महीनों तक लगातार करना है, जब तक आपके केतु 9th हाउस में और राहु 3rd हाउस में गोचर करेंगे। इससे आगे चलते हैं आपके मकर राशि वालों के लिए। जो मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर रहेगा वो 2nd हाउस में रहेगा और जो केतु का गोचर रहेगा वो 8th हाउस में रहेगा। जब राहु 2nd हाउस में गोचर करेंगे तो यहाँ पर ये जो घर होता है वो हमारे धन, कुटुंब और परिवार का होता है। यहाँ पर आपके राहु आपके दिक्कतें, सेविंग में दिक्कत पैदा करेंगे, आपके परिवारजन से आपके संबंध खराब होने लगेंगे, आपका जो अब तक परिवार से सहयोग मिल रहा था वो सहयोग मिलना बंद हो जाएगा, ससुराल से आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, वहां से अपमान होने लगेगा आपका। जब केतु आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके कष्ट बढ़ाएंगे, आपकी आयु पे संकट लाने का काम करेंगे, आपकी पैतृक संपत्ति को नष्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर केतु का आपको एक ही सोल्यूशन करना है, आप 8 रुपए के काले और सफेद तिल लेकर मिलाकर किसी कच्ची जमीन में थ्रो करें। ये थर्सडे को महीने में एक बार आपको अवश्य करना है, सूरज ढलने के बाद करना है। इधर राहु के लिए आप 20 ग्राम सौंफ लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में थ्रो करें। तो ये आपको शनिवार के दिन शाम के समय ये उपाय आपको अवश्य करना है। इससे आगे चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। जो कुंभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर रहेगा वो लग्न में ही रहेगा और केतु का गोचर रहेगा वो आपके 7th हाउस में रहेगा। जो लग्न में राहु लग्न में है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आएंगे, आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम होने लगेगी यहाँ पर। और जब 7th हाउस में आपके केतु गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने लगेगी, आपके मैरिड लाइफ में दिक्कतें आने लगेंगी, आपके जीवन साथी से आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा, आपके छोटी छोटी बातों पे गलतफहमियां पैदा होंगी, विवाद पैदा होंगे। तो आपको एक ही सोल्यूशन करना है, आप 100 ग्राम सौंफ लेकर वो शनिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें। और केतु के लिए आप 7 रुपए के काले सफेद तिल लेकर मिलाकर उसे किसी कच्ची जमीन या मैदान में बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद थ्रो कर दें। तो ये करने से राहु और केतु के मिलने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। इससे आगे चलते हैं मीन राशि वालों के लिए। जो मीन राशि वालों के लिए जो राहु का गोचर रहेगा वो 12th हाउस में रहेगा और जो केतु का गोचर रहेगा वो आपके 6th हाउस में रहेगा। जो 12th हाउस होता है वो हमारे बाहरी संबंधों का होता है, हमारे निवेश का होता है। तो यहाँ पर आपके किए गए इन्वेस्टमेंट का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके बाहरी संबंध खराब होने लगेंगे, पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, उधार दिए पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जब केतु 6th हाउस में गोचर करेंगे तो ये आपके हेल्थ इश्यूज लाएंगे, छोटी छोटी बातों पे गलतफहमियां पैदा होंगी, आपके शत्रु पनपने लगेंगे, आप कोर्ट केस मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। तो इसे खत्म करने के लिए आपको एक ही सोल्यूशन करना है कि आप 12 रुपए की सौंफ लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें शनिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद। एवरी मंथ आपको ये उपाय करना है। और केतु के लिए आप 6 नींबू लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में थर्सडे के दिन थ्रो कर दें। ये भी आपको महीने में एक बार उपाय अवश्य करना है। तो ऐसा करने से राहु और केतु के मिलने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे।
अभी हमने मेष से लेकर मीन राशि वालों तक के लिए बताया है कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट रहेगा और इसे हम कैसे, इसके बुरे इफेक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।